जैसे शाम राते राते हारे के सहारे की जड़। तो सबसे पहले सबको रंग भरने एकादशी की बहुत 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 बधाई हो। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है आमलेक एकादशी। यानी कि जैसे कि इसका वर्ड से ही पता चल रहा है, प्रतीत हो रहा है कि इसमें आंवले का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, यानी कि आंवला एकादशी भी बोलते हैं। और जो रंग भरने एकादशी है यानी कि इसमें कलर्स का में इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो लोग ये एक मात्र से एक ऐसी एकादशी होती है जिसमें पूरे ब्रिज के भी बाहर से लोग आते हैं, मतलब ब्रिज के भी बाहर से लोग आते हैं सिर्फ आज परिक्रमा करने, यानी कि परिक्रमा करने का बहुत ज़्यादा महत्व है, समझे। यानी कि जो भी आज के दिन यानी कि रंग भरने एकादशी के दिन जो है परिक्रमा करेगा उसको इसका बहुत ज़्यादा फल मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बात आती है जो है कई जगह पे, यानी कि जैसे हम बात करें बांके बिहारी के मंदिर में, या फिर हम बात करें खाटू श्याम बाबा की, यानी कि खाटू श्याम जी में भी, या बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे जो ये एकादशी है वो 20 तारीख को रखी जाएगी और जिसका पारण होगा 21 तारीख को, ठीक है। जिसका पारण होगा 21 तारीख को। तो हमें बेसिकली इस दिन क्या करना है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है इस एकादशी पे अपने ठाकुर जी के साथ में, अपने लड्डू गोपाल के साथ में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो एकादशी है इसमें जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कलर्स का इम्पोर्टेंस है ना। तो हमें बेसिकली इस दिन क्या करना है, जब हम स्नान करें, यानी कि जब हम स्नान करेंगे तो उसमें हमें चुटकी भर गुलाल और बहुत थोड़ा सा आंवले का रस भी उसमें इंक्लूड करना है, यानी कि नहाने के पानी में, ठीक है। ऐसे ही जब हम अपने ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे तो उनके में भी बहुत थोड़ा सा आंवले का रस और बहुत थोड़ा सा यानी कि चुटकी भर हमें जो है कलर ऐड करना है, ठीक है। आंवले का रस बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि उससे हमारे ठाकुर जी का रंग जो है वो काला पड़ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा गुलाल उसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो उस दिन हमें क्या करना है, बेसिकली हमें देखिए अगर किसी किन्हीं के पास में कोई वृंदावन आ रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है उनके लिए। तो अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप वहीं पे रह के कोई आंवले का पेड़ हो, तो बेसिकली अगर अब हम बात करें तो हमें कैसे करना है अपने ठाकुर जी के साथ। तो ठाकुर जी के साथ हम कैसे करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आंवले का वृक्ष होगा यानी कि जो सबसे ज़्यादा पुराना वृक्ष होगा आंवले का, हमें उसकी 4 परिक्रमा करनी है। 7 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप जैसे एक परिक्रमा करें और चुटकी भर वहाँ पे हमें अपना जो है कलर ऐड करना है। कलर ऐड का मतलब हुआ हमें वहाँ पे गुलाल लगाना है, ठीक है। 7 परिक्रमा हुई, 7 बार हमने चुटकी से वहाँ पे डाल दिया, उसके बाद हमें एक दीप जलाना है वहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है जिनके पास लगा लो ये चीज़ नहीं है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, आंवले का मतलब आंवले का पेड़ लाके भी कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आंवले का पेड़ भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करें, अपने घर में तुलसी महारानी ज़रूर होगी, है। तो तुलसी महारानी को हम बिठाएंगे, उनकी 4 परिक्रमा करेंगे और हर एक परिक्रमा में हम जो है वहाँ पे गुलाल डालेंगे, ठीक है। और अगर आप 108, तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम अपने ठाकुर जी को भी तुलसी महारानी के पास बिठा देते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। यानी कि हम तुलसी महारानी के परिक्रमा तो करेंगे ही, चाहे हम 7 करें चाहे हम 4 करें, तो तुलसी महारानी की हम 4 परिक्रमा करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है हमारे जो विष्णु भगवान है उनकी सबसे प्रिय तुलसी महारानी है, और तुलसी महारानी को लक्ष्मी माँ का वो भी बोला गया है, अवतार, ठीक है। तो अगर हमारे पास देखिए ये तो बहुत वो चीज़ें होंगी कि जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा तब हम आए, ठीक है। जिनके घर में है तो बहुत अच्छा, यानी कि आप आंवला की उस दिन करें, ठीक है। आप गुजिया का भोग लगा सकते हैं अपने ठाकुर जी को। होली कैसे खेलें, होली हम सबसे पहले फूलों की होली खेलेंगे अपने ठाकुर जी के साथ, अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, वो भी और देखिए मैंने ना इसमें एक चीज़ और बता दूँ कि हम जो है क्या करते हैं, हमने जैसे फूलों की होली खेल ली, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे ठाकुर जी हैं, हमने यहाँ से फूल डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब नीचे है फूल, तो कुछ लोग क्या करते हैं ना यहीं से उठा के वापस उनके ऊपर डाल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, यानी कि जो नीचे गिरे हुए फूल है वो हमें दोबारा से नहीं डालने हैं,
ठीक है, हम नए फूल यूज़ करेंगे। और वो जो नीचे गिरे हुए फूल है, हम वो जो है प्रसाद रूप में, यानी कि प्रसादी हो चुके हैं, अब हम होली खेलेंगे उनसे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है हमें कुछ भी क्या करना है, कैसे करना है, बस उनको बस करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो है कलर्स के साथ होली खेलेंगे। और ये चीज़ सबको पता होगी कि हमारे ठाकुर जी का सबसे सबसे खास त्योहार, सबसे पसंदीदा त्योहार एक होली का होता है, यानी कि जिसका वेट वे बहुत टाइम से करते हैं, साल भर जिसका वेट किया जाता है, क्योंकि इसी दिन श्री जी और ठाकुर जी हमारे एक दूसरे को कलर लगाते हैं। ठीक है, तो हमें भी जो है अपने ठाकुर जी के साथ, अपने हमारे घर में ठाकुरानी हैं तो उनके साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, और उनको किसी भी तरह की कोई कमी ना लगे, इस चीज़ का भी हम विशेष ध्यान रखें। ठीक है, ऐसा ना हो कि उनको तो हमने 1 घंटा खिला दिया और अब वो बैठे और हम पूरा टाइम अपना कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो उस दिन हम होली खेल सकते हैं उनके साथ। अगर जैसे इन केस अगर वो भी पॉसिबल ना हो पाए, आप घर पे कीर्तन करवा सकते हैं अपने ठाकुर जी के नाम का, है ना, अपने लड्डू गोपाल के नाम का कीर्तन करवाइए, उसमें आप होली खेलिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। और बाकी उस दिन आप जितना ज़्यादा हो सके, और मतलब ना, ये एकमात्र रंग भरनी एकादशी, यानी कि इस दिन जो है सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो परिक्रमा का। मैंने अभी तक एकादशी की वीडियोस बहुत बनाई है, बट किसी भी वीडियो में मैंने अभी तक ये नहीं बोला है कि आप किसी भी एकादशी पे परिक्रमा करें, है ना, मैंने किसी पे ऐसा सच नहीं बोला है। ये मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो चलो कोई बात